वेस्ट में भी इस तरह से नहीं है कि आप मुकदमा आज फाइल करें और कल उसका फैसला हो जाएगा, वहाँ पर भी टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं किया जाता। अब कोर्ट्स के अंदर अगर फ़र्ज़ करें 120 केसेस लगे हुए हैं एक दिन के अंदर, या 150 केस एक दिन के अंदर लगा हुआ है, एक पूल हो उसके अंदर सारे डेफर मुकदमात पड़े हों और एक सीक्वेंस वाइज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत जो है वो सारे मुकदमात कोर्ट्स के अंदर जाएं और सिर्फ उतने ही मुकदमात जाएं जो एक दिन में सुने जा सकते हैं और जिनको 1 दिन 2 दिन 5 दिन में जिनका सोल्यूशन हो सकता है। एक ऑर्डिनरी लेमैन के लिए जो डिफरेंस है हायर कोर्ट का और लोअर कोर्ट का, आप हायर कोर्ट्स में कैटेगराइज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और हायर कोर्ट्स ऑफ ईच प्रोविंस को, और लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जितनी भी कोर्ट्स हैं, कुछ डिवीज़न के लेवल पे हैं, उन कोर्ट्स को हम जो है वो कैटेगराइज करेंगे लोअर कोर्ट्स के अंदर। जैसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है इंटायर इन पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं जिसमें मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स हैं, जिसमें सिविल कोर्ट्स हैं, जिसमें फैमिली कोर्ट्स हैं, ऑल दोज कोर्ट्स विल बी कॉल्ड लोअर कोर्ट्स। इसके नाम से आप इसकी इंपॉर्टेंस को डिटरमिन नहीं कर सकते। इसकी इंपॉर्टेंस को डिटरमिन करने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये सबसे पहला फोरम है जहाँ पर कोई शख्स पहुँचेगा। फॉर एग्जांपल आज किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कल उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लोअर जुडिशरी का एक मजिस्ट्रेट है जिसने उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू करना है। फिर जब कोई भी शख्स है वो सिविल सूट फाइल कर रहा है तो वो सिविल जज के पास जाएगा, फैमिली सूट फाइल करना है तो फैमिली जज के पास जाएंगे, अदर लेबर के मैटर्स हैं तो आप फिर भी लेबर कोर्ट में जाएंगे। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स लोअर जुडिशरी की हैं। इनको माठी कोर्ट कहना ये तो जस्टिफाइबल नहीं होगा, ये बैकबोन है पूरे सिस्टम की, और यहाँ से ही चीज़ें प्यूरीफाई हो के हायर कोर्ट्स के पास जाती हैं और फिर वहाँ पर लीगल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होती है। सारी की सारी जो मेजर पोर्शन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है उसकी फेट लोअर कोर्ट में ही डिटरमिन हो जाती है। लोअर कोर्ट्स के अंदर मुकदमात जो हैं वो हज़ारों में नहीं है, लाखों में मुकदमात हैं, और हर कोर्ट के अंदर जो है वो हज़ारों में मुकदमात पेंडिंग हैं। और ये मुकदमात इस तरह के भी नहीं है कि वो एक ही पेशी के ऊपर जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएं या उनका कोई हल सोल्यूशन निकल आए। ये इस तरह के मुकदमात हैं जिन पे अगर बड़ा कंसिस्टेंटली काम किया जाए तो शायद फिर भी ये कुछ टाइम जो है वो 2 माह 3 माह 4 माह 6 माह का एक केस जो है वो टाइम ये वाला कंज्यूम करेगा। और इस तरह के केसेस जो हैं जिन पर टाइम कंजम्पशन होगी ये लाखों में पेंडिंग है। डिले देखें, एक एक केस को जो है 20-20 30-30 40-40 साल लग रहे हैं, पूरी जनरेशन जो है अपना टाइम ज़ाया कर रही है एक मुकदमे के ऊपर, और अल्टीमेटली वो उस मुकदमे में से क्या निकल रहा है, वो किसी को अगर फ्रूट मिल भी रहा है उसका तो वो उस फ्रूट को जो है वो इंजॉय नहीं कर पाता। तो ये एक चीज़ जो है डिले ऑन द पार्ट ऑफ द जुडिशल सिस्टम ये एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा ऑर्थोडॉक्सी हमारा सिस्टम बहुत पुराना है, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू वाला लीगल सिस्टम आज तक हम जो है वो चला रहे हैं, और उस सिस्टम के अंदर हम जब भी कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो तो कंपैटिबिलिटी का मसला जो है वो खड़ा हो जाता है। उस सिस्टम को पुराने को मैं लॉज को भी पुराना कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पुराना कह रहा हूँ, सारी की सारी सेटिंग को मैं पुराना कह रहा हूँ कि इस कदर दकियानूसी है कि आप नई चीज़ जो है अगर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश भी करें तो यू विल बी फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, सो मैनी रेजर्वेशंस फ्रॉम सो मैनी प्लेटफॉर्म्स। उसमें बार का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, उसमें लिटिगेंट का प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, उसमें बेंच का अपना प्लेटफॉर्म भी हो सकता है कि जो उसको रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करें कि सिस्टम जो है वो उसी तरह से चलता रहे जैसे चल रहा है। फिर एक्सपेंसिव जस्टिस जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आपको अच्छा वकील करना है तो उसकी फ़ी पे करना पड़ेगी, मुकदमा भुगतना है आपने 30 साल तो आपको उसके लिए भी जो है वो एक्सपेंसेस चाहिए। उसके अलावा जो है वो इनएफिशिएंट जो है लिटिगेशन की सॉल्यूशंस जो हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो डिले जो है वो कॉज कर रहा है और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मल्टीपल उसको प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो प्रोएक्टिव लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद है। प्रॉब्लम के एग्जिस्ट करने से पहले, प्रॉब्लम के अक्रू करने से पहले जो है उसके सॉल्यूशंस की तरफ हम एक कदम जो है मुहज़्ज़ब दुनिया वो लेती है।
हमारे यहाँ जो है वो बदकिस्मती से रिवाज ये है कि हम किसी भी इंसिडेंट के होने के बाद उसकी लेजिस्लेशन का सोचते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या ये दुरुस्त किया जा सकता था या किया जा सकता है आइंदा के लिए। तो प्रोएक्टिव लेजिस्लेशन सब्सटेंटिव लेवल के ऊपर बहुत ज़रूरी होगी। जैसे कि अगर छोटे छोटे मसाइल देखें, फैमिली कोर्ट्स के मसाइल हैं, उसमें हमारे पास मैकेनिज़्म सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन में कोई मैकेनिज़्म ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे हम डिटरमिन कर सके कि कौन सा शख्स जो है वो अपने बच्चों के लिए कितना जो है वो ख़र्चा मुतय्यन करेगा। इसी तरह सिविल कोर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, शामला दे की प्रॉपर्टीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनका क्या किया जाएगा, उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा। नस्ल दर नस्ल लोग उस पर बैठे हुए हैं। वेस्ट में भी इस तरह से नहीं है कि आप मुकदमा आज फाइल करें और कल उसका फैसला हो जाएगा। वहाँ पर भी टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं किया जाता, वहाँ पर विटनेसेस के चक्कर नहीं लगवाए जाते, वहाँ पर लिटिगेंट को की खज्जल ख्वारी नहीं होती, वहाँ पर वकील के चक्कर नहीं लगते, वहाँ पर एडजर्नमेंट्स जो हैं वो एज ए राइट क्लेम नहीं की जाती। आपने अगर एडजर्नमेंट लेनी है तो आपको उसकी कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, ना सिर्फ ओपोनेंट पार्टी की कॉस्ट बियर करना पड़ेगी बल्कि आपको कोर्ट की कॉस्ट भी बियर करना पड़ेगी। तो ये सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन अगर की जाए इन टॉपिक्स के ऊपर, इन इश्यूज़ के ऊपर जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, तो फिर जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में काम आ सकता है। सेकेंडली, सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन के साथ हमें प्रोसीजरल लेजिस्लेशन भी करना पड़ेगी। प्रोसीजरल लेजिस्लेशन जो है उसका इख्तियार हाई कोर्ट के पास भी है। प्रोसीजरल लेजिस्लेशन से को हमने सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, स्टेज वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें जो प्रेसिडेंट्स हैं हायर और सुपीरियर कोर्ट्स के उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ताकि एक जैसा इंसाफ और एक जैसा सिस्टम हर जगह पर कायम किया जा सके। इंडिविजुअली अप्रोचेस में मसला ये है कि ये इंडिविजुअल अप्रोचेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब डिफरेंट हैं तो उससे सिस्टम के अंदर यूनिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें से एलिमिनेट हो जाता है। सिस्टम जो है वो यूनिफाइड शेप में आपको नजर नहीं आएगा। अब कोर्ट्स के अंदर अगर फर्ज करें 120 केसेस लगे हुए हैं एक दिन के अंदर या 150 केस एक दिन के अंदर लगा हुआ है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए कि अगर एक जज है और ह्यूमन बीइंग है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो एक दिन में 10, 15, 20 मुकदमे सुन सकता है। एक पूल हो, उसके अंदर सारे डेफर मुकदमात पड़े हों और एक सीक्वेंस वाइज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के तहत जो है वो सारे मुकदमात कोर्ट्स के अंदर जाएं और सिर्फ उतने ही मुकदमात जाएं जो एक दिन में सुने जा सकते हैं और जिनको एक दिन, 2 दिन, 5 दिन में जिनका सोल्यूशन हो सकता है। जब हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करें, यूटिलाइजेशन करें, तो इसका मतलब ये है कि हमने सिंपली डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग नहीं करनी। आज हम जो समनिंग का हमारा प्रोसेस है थ्रू अ ह्यूमन बीइंग, और अब उस ह्यूमन बीइंग के उस समन को ट्रैवल करने और उसको डिलीवर करने के दरमियान में बहुत सारी स्टेजेस हैं जिनमें आज के दिन फ्लॉज कायम हैं। आप व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फेसबुक की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जीएसएम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है वो समनिंग कर सकते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ इफेक्टिव वेज जिनके ज़रिए आप जो है वो किसी शख्स को उसके मुकदमे की इतला दे सकते हैं। और वंस आपने प्रॉपरली किसी को इतला दे दी तो डिजिटल तरीके से उसका डिनाई करना भी मुश्किल है। जैसे कि आम लोग जो है वो किसी पर्सन की समनिंग के बाद उसको डिनाई कर देते हैं सिंपली। तो ये एक चीज़, एक मिसाल इसकी है। मिसाल के तौर पे आप कोर्ट का जो हमारा सिस्टम है आप देखते हैं सुबह 8 बजे के करीब जो है वो एक नायब कासद कोर्ट से बाहर आएगा, उसके हाथ में एक लिस्ट होगी, वो केसेस को कॉल करना शुरू कर देगा, फ़लाँ बनाम फ़लाँ, और फिर एक एक करके लोग उसमें कोर्ट के अंदर एंटर होना शुरू कर देंगे। आप इसके अगेंस्ट मेरी एक मिसाल को नोट करें, बैंक की मिसाल लें, तो आप देखेंगे बैंक का सिस्टम कितना रिफॉर्म हुआ पिछले 20 सालों के अंदर। अब आप बैंक में एंटर होंगे, एक टोकन लेके बैठ जाएंगे, आपको पता है कि मेरा टोकन जो है वो किस नंबर पे आना है। एक छोटी सी स्क्रीन चल रही है जिसके ऊपर आपका जो है वो जो एग्जिस्टिंग जो नंबर चल रहा है वो लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्ड की जा सकती हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कोई एक शख्स जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, कोई एक चीफ जस्टिस इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, कोई एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता, कोई एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकता। ये अगर इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी बने, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए स्पेशलाइज्ड पॉलिसी बनाई जाए तो ये सिस्टम जो है वो उसको बिल्ड किया जा सकता है। इसमें मंसूर अली शाह साहब का जो दौर है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर,
उसको आप उसकी मैं एग्जांपल आपको कोट कर सकूंगा कि उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत काम किया गया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर ने बड़ी प्रोग्रेस की। प्रोसेस सर्विंग के लिए एक पूरे का पूरा सिस्टम, एक वॉल बनाया गया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर के अंदर, जो प्रोसेस सर्वर्स की लोकेशन जो है उसको ट्रैक करता था और हमें पता था कि कौन सा प्रोसेस सर्वर जो है इफेक्टिवली किस जगह पर जाकर समन्स जो है वो डिलीवर करके आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।